हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर इन्हों सब्सक्राइब कर लो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। आज सामईन इकराम T20 वर्ल्ड कप के आज के दिन जो है 2 क्वालिफायर के इंपॉर्टेंट मैचेस खेले गए हैं। हम इन दोनों के बारे में आपको अपडेट करते हैं। अभी जो मैच ख़त्म हुआ है वो है नमीबिया का और यूएई का मैच, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था नमीबिया और नेदरलैंड के लिए। हालांकि मैच नमीबिया यूएई का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नमीबिया और नेदरलैंड के लिए था। यूएई तो ऑलरेडी अपने 2 मैच हारा हुआ था, तो वो जीत भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन यूएई के जीत से किसी और टीम को बहुत फ़र्क पड़ने वाला था। तो हम इस बारे में आपको बताते हैं जी। आज यूएई और नमीबिया का जो मैच अभी भी खत्म हुआ है, यूएई ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 148 रन्स बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। आज यूएई ने कदरे बेहतर बैटिंग की, ख़ास तौर पे जो उनके ओपनर है और मोस्ट एक्सपीरियंस उनके जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, नबी तुली बैटिंग की, एक्सलरेट भी किया, बाद में आके बीच में उन्होंने ठक्का भी लगाया, कंसोलिडेशन भी की, एंड में हिटिंग भी की। तो मोहम्मद वसीम ने आज 41 बॉलों पे 50 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। अपनी टीम का टोटल 148 तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो बीच में सीपी रिजवान है, जो कि उनके कैप्टन भी हैं, वन डाउन खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 29 बॉलों पर 43 रन की। और स्पेशली जो पार्टनरशिप थी मोहम्मद वसीम और सीपी रिजवान की, बेसिकली इसी ने प्लेटफॉर्म को सेट किया कि यूएई जो है वो 150 के राउंड अबाउट का टोटल पोस्ट करे। इसके बाद एंड में बासिल हमीद ने आगे 14 गेंदों पर 25 रन बनाए और मेक श्योर किया कि यूएई 148 के टारगेट को अचीव करे। और यूएई ने जब 148 का टारगेट किया तो एक दफ़ा तो हमें लगा कि नमीबिया कैन डू दिस, नमीबिया कर सकती है इसको चेस, क्योंकि नमीबिया के पास तो फायर पावर है, वो बैटिंग लाइनअप है जो 150 के राउंड अबाउट का जो टारगेट है उसको चेस कर सकती है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। यूएई के बॉलर्स ने बड़ी ही नपी तुली बॉलिंग की, बड़ा फंसा के रखा नमीबिया के सारे खिलाड़ियों को, ऊपर से लेके आप नीचे तक। पहले टॉप ऑर्डर के 5-6 खिलाड़ी देख लें कि सब के सब खिलाड़ी उनके फंसे रहे। कोई बंदा भी यूएई के बॉलर्स को सही तरीके से नहीं खेल सका, सिवाय वन मैन आर्मी डेविड वीसा के। डेविड वीसा आते हैं कहीं 7वें नंबर पे, और आप देख लें कि 69 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे नमीबिया के, और जहां पे तकरीबन समझ लें कि 7 खिलाड़ी आउट है, सिर्फ डेविड वीसा खड़ा है और उनके साथ एक बॉलर खड़े हैं ट्रम्पलमैन। अब वहां से वीसा मैच को लेकर चलते हैं और आप देखें कि 70 रन्स की पार्टनरशिप होती है। 69-7 से वो 139 फॉर 8, 139 पे 8वीं विकेट जो गिरती है वो डेविड वीसे की गिरती है आखिरी ओवर में, जब उन्हें आखिरी ओवर में सिर्फ 14 रन चाहिए थे। और जो इर्रेगुलर बॉलर थे यूएई के मोहम्मद वसीम, वो आखिरी ओवर डाल रहे थे, तो मोस्ट प्रॉबली ज़्यादा चांसेस हम नमीबिया को ही दे रहे थे, क्योंकि डेविड वीसे उससे पहले पिछले 4 ओवर्स में ट्रम्पलमैन के साथ मिलकर 44 रन स्कोर कर चुके थे। तो सबको यही था कि नमीबिया आखिरी ओवर में 14 रन, यानी कि नमीबिया से मुराद डेविड वीसा आखिरी ओवर में 14 रन आराम से बना लेंगे। लेकिन मोहम्मद वसीम की एक्यूरेट बॉलिंग, राइट आर्म मीडियम से बॉलर थे वो, लेकिन उनकी जो लेंथ थी, जो लाइन थी, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं, वो बड़े ही कमाल थे। उन्होंने वो स्कोर डिफेंड किया है अनबिलीवेबली। और उसी ओवर की तीसरी बॉल पे जब डेविड वीसा आउट होते हैं, बाउंड्री पे उनका कैच होता है, और वो लगा ऐसे ही था जब शॉट लगी थी कि वो छक्का जा रहा है, लेकिन वो छक्का नहीं हुआ और बाउंड्री पे बड़ा ही अच्छा कैच, अंडर प्रेशर कैच यूएई के फील्डर ने लिया। तो इस तरह डेविड वीसा के आउट होते ही नमीबिया की होप्स गई हार, और नेदरलैंड के जो तमाशाई जो स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे थे, उन्होंने मारी खुशी से छलांगे। और क्योंकि यूएई मैच जीत गई, और यूएई के मैच जीतने से ये हुआ कि यूएई भी गई डूबी और साथ नमीबिया को भी ले डूबी। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज ये हाल हुआ नमीबिया के साथ। और इस तरह इसके रिजल्ट से फ़र्क ये पड़ा कि नेदरलैंड की टीम जो है अब वो श्रीलंका की टीम के साथ क्वालिफाई कर गई है सुपर 12 के लिए। तो ये थी अभी जो मैच खत्म हो उसकी दास्तान, उसकी अपडेट। तो अभी श्रीलंका, जैसे मैंने बताया कि वो भी क्वालिफाई कर गई, उसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि श्रीलंका इससे पहले जो होने वाला मैच था पहला नेदरलैंड और श्रीलंका के माबैन, वो श्रीलंका जीता है। और ये एक हार्ड फॉर्ड मैच था, इतना आसानी से श्रीलंका नहीं जीता। नेदरलैंड ने एंड तक फाइट की, लेकिन ये था कि श्रीलंका का जो बॉलर्स का जो एक्सपीरियंस था, पेस बॉलर्स का, वो थोड़ा सा काम आ गया उनके, और श्रीलंका ये मैच जीत गया। अगर इस मैच की मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं तो आज
श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए, 162 फॉर 7 की इनिंग रन उन्होंने बनाए। और उनमें जो नुमाया कारकर्दगी थी वो उनके ओपनर कुसाल मेंडिस की थी, जिन्होंने 44 बॉल्स पे 79 रन की बड़ी ही शानदार इनिंग्स, धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके लगा दिए। 5 छक्के 5 चौके, यानी कि भाई बहुत ही आला खेला वो बंदा। इसके बाद चरिता श्रीलंका 5वें नंबर पे आकर उन्होंने 31 रन की इनिंग खेली। 30 बॉलों पे वो कंसोलिडेट ही कर रहे थे और हिटिंग उस टाइम जो था वो कुसाल मेंडिस कर रहा था, तो उनको जरूरत ही फील नहीं हुई। इसके अलावा कोई बंदा भी खातिर खा बैटिंग नहीं कर सका और सारी की सारी जो ये टारगेट यहाँ तक पहुँचाने की 162 तक की जो बीड़ा उठाया था वो उनके ओपनर कुसाल मेंडिस ने उठाया, और वही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल थे कि वो अपनी टीम का एक रिस्पेक्टेबल टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया। अब नेदरलैंड जब चेस करने आता है तो नेदरलैंड के ओपनर हैं मैक्स ओडोड, तो वो खड़े हो जाते हैं और वो बारी लेते रहते हैं, लेकिन उनके साथ अनफॉर्चुनेटली एक भी बैट्समैन उनका साथ नहीं देता। छोटी छोटी पार्टनरशिप जरूर लगती हैं, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कैप्टन विकेट कीपर भी हैं, जब वो आते हैं उनके साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगती है उसमें शायद लगता है हमें कि 6-7वें विकेट में कि शायद ये मैच को और क्लोज ले जाएंगे, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। और इस तरह जो है, जो आखिरी ओवर में जो था नेदरलैंड को जो स्कोर चाहिए था वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी मैं आपको बता रहा था कि आखिरी 2 ओवर्स में नेदरलैंड को तकरीबन 40 के करीब स्कोर चाहिए थे। सेकंड लास्ट ओवर में वो 16 रन तो बना देता है उनका ओपनर, लेकिन आखिरी ओवर में बहुत ज़्यादा स्कोर छूट जाता है। 23 रन बनाने मुश्किल थे और लहिरू कुमारा बॉलिंग कर रहे थे, बड़ी तेज़ बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ लेंथ, अच्छी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो फंसा लिया उन्होंने उनके ओपनर को। और इस तरह श्रीलंका ये मैच 16 रन से बासानी जीत गया। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका। चले, अच्छा हुआ कि आपकी टीम सुपर 12 में पहुंच गई है। अब एक बड़ी टीम का और हमें रह गया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम, जिनका कल फैसला हो जाएगा, जिनकी टीम का कि वो आया कि सुपर 12 में आ रही है या नहीं आ रही। तो कल हो जाएगा दूसरे ग्रुप का फैसला। आज यहाँ पे फैसला हो चुका है कि यहाँ की जो 2 टीम जो कि सुपर 12 में जा रही हैं वो श्रीलंका और नेदरलैंड है। तो इसके अलावा की जो आज की हैपनिंग्स हैं, जो आज की क्रिकेट से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, उसके अंदर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो जॉन इंग्लिश विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो अनफिट हो चुके हैं और उनकी जगह कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल कर लिया गया है। कैमरन ग्रीन ने भी हाल ही में जो इंडिया के अंदर इंडिया के बॉलर्स का हाल किया, जिस तरह की एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने ओपनिंग पे आके की, तो सबको यही हैरानी हो रही थी कि यार ये बंदा उनके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कैसे नहीं है। तो देखें, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। उनकी किस्मत चल रही थी, उनकी बैटिंग फॉर्म अच्छी थी, तो देखें कि उनकी जगह कैसे बन गई है टीम के अंदर। और अब वो जॉन इंग्लिश जो कि अनफिट हो गए हैं और उनकी जगह कैमरन ग्रीन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जो एशिया कप का मसला चल रहा है अगले साल जो पाकिस्तान में होना है, तो उस पर जो स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी है। सबसे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह ने एक स्टेटमेंट इशू की कि जी पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करेगी इंडिया की टीम अगले जो साल होने वाला एशिया कप है उसके लिए। तो उस पर पीसीबी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। पीसीबी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया रिलीज़ जो है अपनी निकाली, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी गमो गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं एसीसी को कि वो फ़ौरन एमरजेंसी मीटिंग को कॉल करें और जिस पे हम इस इशू पे बात करेंगे। तो इसके बाद जो है अब एक और काउंटर स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आया है। इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका ये कहना था कि भाई इंडिया में अगले साल जो होने वाला वर्ल्ड कप है वो तो ज़रूर होगा, और दूसरी बात यह है कि भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी इसका फैसला वजारत दाखिला करेगी। उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री इसका फैसला करेगी। अगर तो उनकी तरफ से उन्हें क्लियरेंस आ जाती है तो इंडिया की टीम पाकिस्तान जा सकती है, और अगर उनकी तरफ से एनओसी नहीं मिलता तो फिर जो है भारत पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो ये एक नया स्टेटमेंट जो वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स चल रही है इस टाइम एशिया कप के हवाले से, तो उसमें आज एक नया इजाफा हुआ है और अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका आज ये बयान सामने आया है। इसके अलावा मैथ्यू वेड जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जो कि 150 प्लस ही बॉलिंग करते हैं, उनका एक बयान सामने आया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो बयान, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। तो उनका ये बयान था कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन है मेरे कैप्टन की तरफ से वो ये नहीं है कि आपने 6 एंड ओवर जाना है या आपने स्कोर को कंटेन करना है। उसने बोला कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि रादर देन गोइंग 6 एंड ओवर मैं विकेट्स लूँ, मैं बैट्समैन को आउट करूँ, मैं उन्हें टेरराइज करूँ, मैं उनको अनफिट करूँ। तो ये एक जेन्युइन फास्ट बॉलर जो होता है यही उसका एटीट्यूड होना चाहिए और यही उसका एटीट्यूड होता है। तो ये मार्क वुड की स्टेटमेंट आई कि मैं 6 एंड ओवर जाने से बेहतर समझता हूँ
कि मैं 10-12 रन दे दूं लेकिन मैं विकेट्स निकाल लूं। तो ये एक फास्ट बॉलर का एटीट्यूड यही होना चाहिए। तो ये उनकी स्टेटमेंट आई है। इसके अलावा मैथ्यू वेड की स्टेटमेंट आई है, जिन्होंने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जिताने में, सेमीफाइनल जिताने में शाहीन शाह अफरीदी को 3 छक्के मारे थे और बड़ी लाइमलाइट में वो थे। तो उनका एक और बयान सामने आया है कि यार मुझे यही लगता है कि जो मैं मैच खेल रहा हूँ या जो हराने वाला टूर्नामेंट खेल रहा हूँ वो शायद उसका आखिरी टूर्नामेंट या आखिरी मैच हो, क्योंकि उन्हें अपनी जगह के बारे में कभी भी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि पीछे टैलेंट इतना है, इतने बंदे हैं कि उसको यही होता है कि मैं अपना हर मैच, अपना हर टूर्नामेंट आखिरी मैच या आखिरी टूर्नामेंट समझ के खेलता हूँ। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज पे अब आपको अपडेट देते चलते हैं कि आपको याद होगा कि कल होने वाले वार्म अप मैच में शाहीन शाह अफरीदी का एक इन स्विंगिंग यॉर्कर उनकी टो पे लगा था और वो LBW आउट भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो चल नहीं पाए और उनको उठा के जो है वो ग्राउंड से बाहर ले जाया गया, स्ट्रेट उनको स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। तो शुरू में तो लग रहा था क्योंकि फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन वो ब्रूजेस थे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी उनको 3 दिन तक चेक किया जाएगा उनके ब्रूजेस को, लेकिन ये क्लियर है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो आने वाले मेन राउंड के जो मैचेस होंगे उनके लिए वो अपनी टीम को अवेलेबल होंगे। तो ये गुड न्यूज़ थी अफगानिस्तान के लिए कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो उनके विकेट कीपर जारा मिजाज ओपनिंग बैट्समैन है वो अपनी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। इसके अलावा ICC ने अपनी T20 इंटरनेशनल की ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है उसको भी जारी किया है, जिसके अंदर जो लेटेस्ट नंबर 1 है वो शकीबुल हसन है, बांग्लादेश के ऑलराउंडर। वो इस टाइम नंबर 1 बन चुके हैं T20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, वो नंबर 1 खिलाड़ी हैं। हमें पता है कि शकीबुल हसन एक बहुत ही क्लासिक प्लेयर है, बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, फील्डर भी बहुत अच्छा है। इस टाइम तो वो बांग्लादेश की कैप्टनसी भी कर रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाकिब। इसके अलावा अगर PSL की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने अनाउंस किया है कि डैरेन सैमी आने वाले PSL के सीज़न में पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डैरेन सैमी। डैरेन सैमी वैसे भी पेशावर ज़ल्मी के साथ ही एसोसिएटेड हैं, उनके तरफ से वो खेलते रहे, उनकी कप्तानी भी की, फिर असिस्टेंट कोचिंग भी की। लेकिन इस दफ़ा जावेद अफरीदी जो CEO हैं पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने अनाउंस किया है कि डैरेन सैमी आने वाले इस PSL एडिशन में जो 2023 में होगा उसमें वो पेशावर ज़ल्मी की हेड कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके अलावा BCCI ने अनाउंस किया है कि उसकी टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी और उनका जो टूर है, टूर टू बांग्लादेश, वो 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना था जनवरी 2023 में, उन्होंने आना था T20 सीरीज़ 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलने के लिए। तो जनवरी 2023 से वो टूर उसको पोस्टपोन कर दिया गया टिल नेक्स्ट ईयर 2024। तो अब वो जो है वो दौरा जनवरी 2023 के बजाय अब 2024 में कोई महीना देख के उसमें वो करेंगे। तो ये जो टूर था वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ पाकिस्तान जो जैन 2023 में आना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं जॉर्ज बेली, उनका एक बयान सामने आया है कि उनके बयान के मुताबिक जो स्टीव स्मिथ हैं, तो जॉर्ज बेली का ये कहना था कि स्टीव स्मिथ की जगह जो है हमारी प्लेइंग 11 में फ़िलहाल नहीं बन रही, क्योंकि जब से टिम डेविड टीम में आए हैं तो स्टीव स्मिथ का वो कह रहे हैं कि रोल हम नहीं तय कर पा रहे कि वो अगर आया खेलेंगे तो उनका रोल क्या होगा। तो इसलिए उनका ये स्टेटमेंट आया है कि अनलाइकली है कि वो 22 अक्टूबर को होने वाला जो मैच है न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग मैच है उसमें उन्होंने कहा है कि शायद वो ना खेलें, प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो। हालांकि स्टीव स्मिथ बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन देख लें कि वहाँ पे T20 क्रिकेट जो मॉडर्न डे अप्रोच की हम बात करते हैं उसको वो पूरा नहीं कर रहे। तो देखिए उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी कह दिया है कि यार भाई आपकी जगह टीम में फ़िलहाल नहीं बन रही, हमें पावर हिटर्स चाहिए, हमें लॉन्ग हैंडल यूज़ करने वाले प्लेयर्स चाहिए। तो देखते हैं, स्टीव स्मिथ जो है काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, मे बी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उनको कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत पड़ जाए और उनको खिलाना पड़ जाए, तो हम गुड लक विश करते हैं स्टीव स्मिथ को। इसके अलावा जैसा कि आपके मालूम है कि वह श्रीलंका के जो पेस बॉलर दुष्मांता चमीरा थे वो लास्ट मैच खेलते हुए अनफिट हो गए थे, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी गई है। तो रिप्लेसमेंट में कासुन राजीता जो उनके एक और पेस बॉलर हैं उनको चमीरा की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स जो कि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपको हर अपडेट, हर खबर मिल जाए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड, हर टीम की जो कुछ हो रहा है, जो प्लेयर्स इन हो रहे हैं, जो आउट हो रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।